नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने देश की राजनीति कहीं न कहीं बदल दी है, जिससे मोदी से युवा और महिला को अलग कर दिया है। यह परिवर्तन होता देख भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक माहौल ऐसा हो रहा है जिससे सामना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है और ना ही कोई इसका नेगेटिव सेट कर पा रही है। अब राहुल गांधी लगातार संपर्क बनाते जा रहे हैं अपना युवा छात्रों की गूंज से, और नया कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं का शुरू कर दिया पुणे से, महिलाओं की गूंज से। और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोनों ही वर्ग हो रहे हैं, और यही दोनों भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ताकत भी थे। अब इसके बीच भारतीय जनता पार्टी जो अपने नेताओं को लगा रही है कि युवाओं के बीच जाकर और वह संपर्क बनाए और उन्हें अपने तरफ खींचे, तो जो नेता भारतीय जनता पार्टी के गालियां देते हैं या इन्हीं युवाओं को दिमागी नक्सल कहते हैं या आंदोलनजीवी कहें या फिर इन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, वह कैसे जाएंगे उसके बीच और क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? यह सारी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे में राहुल गांधी का तोड़ न तो भारतीय जनता पार्टी निकाल पा रही है, न तो आरएसएस निकाल पा रहा है, क्योंकि इन युवाओं का पूरा जो संतुलन यह बनाए रखे हुए हैं, इनका मानसिक तौर पर इन्हें दिक्कतें यह हुई कि पेपर लीक ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। जिनके मानसिक संतुलन को भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ना चाहती थी, बार बार पेपर लीक कर हो करके मनोबल को उनके तोड़ रही थी। बहुतों ने तो मानसिक संतुलन खो दिया, जिसके वजह से वह अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन वक्त की नजाकत की छात्रों के अंदर एक ऐसा तूफान उबाल मार रहा था पेपर लीक से, नीट पेपर लीक से 22 लाख बच्चे, 18 लाख सीबीएसई में गड़बड़ी की वजह से, नेट पेपर लीक, टीटी का पेपर लीक, और लगातार अभी भी सिलसिला जारी है। और बेरोजगारों का भी इसी बीच में चालू हो गया। तो इन छात्रों ने जो आंदोलन का प्रारूप तैयार कर लिया अचानक में, यह मोदी सरकार के हाथ से कंट्रोल निकल लिया। और यही असली ताकत मोदी सरकार के थे। मोदी का जो कहते थे ना जादू चलता है, यही सब ताकत थे। अच्छा, दूसरी कि यह इनसे दूर हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी से जो महिलाओं की एक ताकत बनी हुई थी, महिलाओं को बहुत उम्मीदें हो गई थी मोदी से। हालांकि सब जुमले दिए जा रहे थे, लेकिन उम्मीद बन गई थी। अब इस उम्मीद का कोई ठिकाना न रहा, लेकिन उम्मीदें टूटी तो पैरों के नीचे जमीन खसक गई। तो वह महिलाएं राहुल गांधी से कनेक्ट हो रही है, जिसके वजह से पुणे के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 लाख युवा महिलाएं सामने आई और उनके माता भी नजर आई। अब ऐसे में जब हाथ से फिसल रहा है और सर्वे यह कह रहा है कि कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है और राहुल गांधी मोदी से 22% आगे निकल चुके हैं। 22% का फासला पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा होता है, इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है जब माहौल आपके खिलाफ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक तो संवाद नहीं कर पाए और इन चीजों को लेकर के तकरीबन 10 दिन के आसपास होने भी जा रहा है ऐलान करके, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ऐसे में पीएम दफ्तर का माहौल बदल गया है और इंडिया गठबंधन ने भाजपा के नेताओं के होश उड़ाए हुए तो हैं। चाहे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर पार्टी टूट जाने के बावजूद जिस तरह से वह आक्रामक हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक लोकल चुनाव के अंदर मात दे दी, उससे लगता है कि भाजपा के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। और उद्धव ठाकरे हो या अखिलेश यादव हो, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं,
वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होती जा रही है। ऐसे में जब चुनौती हो रही है तो भाजपा के नेता अब क्या फैसला लेंगे, आने वाले वक्त में उनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यह तो देखना होगा ही। लेकिन मोदी संकट में पड़ जाएंगे अब, क्योंकि भाजपा नेता को सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जब भाजपा नेताओं को सफलता नहीं मिल रही है तो फिर मोदी के लिए संकट बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी के चेहरे के खिलाफ जनता हो गई है और मोदी के चेहरे पर और मोदी के नाम पर तो नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में कोई और ऐसा मिल नहीं रहा है जिसके नाम पर वोट ले सके और युवा को जोड़ सके, और आरएसएस भी युवाओं को जोड़ने की बात करता है।